के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो क्या है ऊर्जा? क्या है ऊर्जा? इसे समझते हैं हम। तो देखिए, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल हम इसे क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, जैसे कि विद्युत हीटर। सभी ने देखा होगा, अपने अपने घरों में होगा विद्युत हीटर। तो हम विद्युत हीटर में क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं। लाइट यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो जब हम हीटर में विद्युत ऊर्जा छोड़ते हैं, हीटर में क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा छोड़ेंगे, ऊर्जा को छोड़ेंगे। तो देखिए, हीटर में क्या होते हैं? तार। तो तार क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर वहां उष्मा उत्पन्न करेंगे। उष्मा, कौन सी उष्मा? उष्मी उष्मा। यहाँ उष्मी उष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम हीटर के पास हाथ ले जाएंगे, हमें दूर से ही आंच आने लगेगी। तो जो आंच आई है वही क्या? उष्मा। कौन सी? उष्मी उष्मा। जैसे कि विद्युत, जैसे कि हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस में भी हम क्या छोड़ेंगे? विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत लाइट। तो वहां थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ेंगे तो गर्म होगा वहां, और जब हम उसके पास हाथ ले जाएंगे तो उससे भी हमें उष्मा उत्पन्न होगी। कौन सी? उष्मी उष्मा। दूर से ही हमें उष्मा महसूस होगी। तो यही क्या है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ही इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? अच्छे से लिखिएगा, यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम विद्युत हीटर में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वहां गर्म हो जाता है। सभी ने देखा होगा प्रैक्टिकली अपने घरों में, जिसमें विद्युत ऊर्जा उष्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में हम ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो विद्युती ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये उसका उदाहरण। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट कीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट